तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियो हान जो होता है वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाने लगता है और अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि चलो फिर देखते हैं कि हमारे नसीब में यहाँ पर कौन सा ट्रेजर जो है वो आता है। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो सामने बनी हुई स्टोन प्लेट जो होती है उसके ऊपर अपने हाथ को रख देता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि वहाँ से गोल्डन एनर्जी भी निकलने लगती है। जिसके बाद अब वो बॉक्स जो होता है वो ओपन हो जाता है और हम उसके अंदर रखी हुई एक चीज़ को देखते हैं, जिसे कि जियो हान जो होता है वो उठा लेता है और उठाते हुए बोलता है कि ये तो एक टेक्निक है, लेकिन ये टेक्निक जो है वो कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है बल्कि ये ड्रैगन टेक्निक है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये लॉन्ग आउट यान के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि वैसे भी ये पर्सन जो है वो ज़्यादा लालची नहीं है और उसने शुरू में ही जो 5 एलिमेंट सीड थी वो मुझे दे दी थी ताकि मैं उसे यहाँ से जो टेक्निक है वो दे सकूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये टेक्निक उसे देना सही रहेगा और वैसे भी उसके ब्लड ने इस चीज़ को सेंस कर लिया है। और इतना सोचते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उस टेक्निक को लॉन्ग आउट यान की तरफ शूट कर देता है और उसे बोलता है कि जैसा कि हम दोनों के बीच में डील हुई थी, ये रही तुम्हारी टेक्निक, इसे तुम रख सकते हो। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो टेक्निक जो होती है वो लॉन्ग आउट यान की तरफ जाने लगती है। और जियो हान अपने मन में सोचता है कि वैसे तो ये टेक्निक टॉप लेवल की टेक्निक है, लेकिन जिस टेक्निक को मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसके सामने ये कुछ भी नहीं, तो इसीलिए सही रहेगा कि एक ड्रैगन ही इस टेक्निक को प्रैक्टिस करे। और इतना सोचते के साथ ही अब जियो हान दूसरे स्टोन के टैबलेट के ऊपर अपने हाथ को रखता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता, जो देखने के बाद जियो हान को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर सेकंड स्टोन जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि यूनर जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए जियो हान से बोलती है कि कैसा रहेगा कि अगर मैं ट्राई कर देखूँ तो। और अब यूनर को वहाँ पर देखने के बाद जियो हान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये तो वार आर्मर है। और इतना बोलकर जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने यूनर को जानबूझकर जो किंग बाई टेम्पल था वहाँ पर भेजा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वहाँ से इसे कौन सी चीज़ जो है वो प्राप्त होगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इसे वहाँ से टॉप लेवल का गोल्ड डिफाइंग वॉर आर्मर जो है वो मिलेगा। क्योंकि अगर बात की जाए मेरी पिछली लाइफ की, तो पिछली लाइफ के अंदर वॉर आर्मर जो था उसे एक हॉस्टल फोर्स ने प्राप्त किया था, जिसने कि बैटलफील्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दी थी, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि जो वॉर आर्मर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो यूनर है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन है और ये काफ़ी खुशी की बात है कि इस बार वॉर आर्मर जो है वो एक काइंड पर्सन के द्वारा चूज़ किया गया है। लेकिन अभी के टाइम पर यूनर ने जो वॉर आर्मर पहना हुआ है ये अभी अपनी केवल नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। जब ये अपनी प्राइमरी फॉर्म के अंदर पहुंचेगा तो उस टाइम पर यूनर की पावर जो है वो अनबीटेबल हो जाएगी। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही यूनर जियो हान के पास में आ जाती है और बोलती है कि क्या तुम मेरे वॉर आर्मर के बारे में जानते हो। मानना पड़ेगा जियो हान, सच में तुम मेरे बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हो। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, इवन कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानता हो। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जगह जो होती है वो एकदम से टूटना शुरू हो जाती है, जो देखने के बाद जियो हान जो होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर जल्दी करो ये जगह टूटने वाली है। जो सुनकर यूनर जो होती है वो भी जियो हान को ओके बोल देती है, जिसके बाद अब वो वहाँ पर बनी हुई स्टोन टैबलेट जो होती है उसके ऊपर जाकर अपने हाथ को रख देती है और उसके हाथ के रखते के साथ ही हम देखते हैं कि उस जगह से एकदम काफ़ी ज़्यादा गोल्डन लाइट निकलने लगती है और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक पिल अपेयर हो जाती है, जिसे देखने के बाद जियो हान बोलता है कि ये तो हेवनली पिल है। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये पिल है इसे पिल ऑफ हेवन भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पीयरलेस होती है, क्योंकि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में होते हैं तो उस टाइम पर ये ब्रेक थ्रू में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पिल की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए सही रहेगा कि ये पिल जो है मैं यूनर को दे दूँ। और इतना सोचते के साथ ही जियो हान जो होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर ये पिल जो है वो हेमली पिल है, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, तो इसीलिए इस पिल को जो है वो तुम अपने पास में रख सकती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही कैट जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि इस पिल के अंदर से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसीलिए इस पिल को अब ये कैट जो है वो खाएगी। और इतना बोलते के साथ ही वो कैट जो होती है वो यूनर के उठाने से पहले ही उस पिल को उठा लेती है और उसे उठाने के बाद अब वहाँ से भागते हुए बोलती है कि चलो फाइनली ये मुझे मिल गई। काफ़ी लंबे टाइम से मैंने कोई अच्छी चीज़ जो थी वो नहीं खाई थी, लेकिन इस पिल के अंदर से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसीलिए मैं इसे टेस्ट ज़रूर करूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उस आयरन चैन को सीधे उस कैट की तरफ शूट कर देता है, जो कि जाकर सीधे जो वो कैट होती है उसके गले के अंदर फंस जाती है। जो देखने के बाद अब जियो हान उसे बोलता है कि मैं इतने लंबे टाइम से तुम्हारा ही तो यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था और चलो फाइनली तुम सामने आ गई। और इतना बोलकर जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस लॉयन कैट का जो ओरिजिन है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और इसका बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है।
और अगर मैं इसके बारे में सही हूँ तो ये पक्का लेजेंडरी स्पेशल बीस्ट है, तो इसीलिए सही रहेगा कि इसे पकड़कर मैं अपने साथ पे लेकर जाऊँ, जिसके बाद मैं इसके ऊपर स्टडी करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उस कैट को अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए उसे बोलता है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हमारे सामान को चुराने के बाद तुम यहाँ से भाग जाओगी। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे अपनी तरफ खींच कर पकड़ लेता है। जो देखने के बाद वो कैट जो होती है वो चिल्लाने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम बहुत ही बुरे बंदे हो, तुम बहुत ही बुरे हो, तो जल्दी से मुझे यहाँ से जाने दो। शुरू में मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान होगे, लेकिन अब तुम्हारे बिहेवियर को देखने के बाद से मैं समझ चुकी हूँ कि तुम भी उस ओल्ड विलन की ही तरह बुरे हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लेकिन जो जियोहान होता है वो उस कैट की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो वह हेवनली पिलो होती है वो यूनर की तरफ करते हुए उसे बोलता है कि सॉरी माफ़ कर देना, ये कैट जो है वो काफ़ी नोटी है, तो इसीलिए अपनी मेडिसिन जो है वो तुम अपने पास में रख सकती हो। लेकिन जो यूनर होती है वो उस पिल के ऊपर ध्यान ना देते हुए सीधे वो कैट जो होती है उसे पकड़ लेती है और उस कैट को पकड़ने के बाद हक करते हुए बोलती है कि सच में ये कैट जो है वो कितनी ज़्यादा क्यूट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो उस स्टोन टैबलेट की तरफ आ जाता है। लास्ट बॉक्स को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि चलो अब लास्ट स्टोन बॉक्स जो है वो रह गया है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि इसके अंदर क्या होगा, तो चलो चेक करते हैं। और इतना सोचते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो लास्ट बॉक्स के ऊपर भी अपने हाथ को रख देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो ओपन हो जाता है, जिसे देखने के बाद जियोहान चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे वाह ये तो वही है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे उठा लेता है। उसे उठाते हुए बोलता है कि ये तो थामा हुक है, एक इस प्रकार की एक्स है जिसके कि यहाँ पर ग्रो करने की कोई भी लिमिट नहीं है, और ये हेवन के अंदर इकलौता ऐसा वेपन है जो कि अनलिमिटेड ग्रो हो सकता है, और मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरे सामने है। सच में जिंक्सी केव जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर आना मेरे लिए बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गया। यहाँ से मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो मिल गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जिंक्सी केव के बाहर उसे स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, जिसे देखने के बाद एक टीचर जो होता है वो टीचर काई शैन से बोलता है कि टीचर काई शैन, किंग बाई यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे उन्हें अंदर गए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन अभी तक भी वे लोग जो है वो बाहर नहीं आए, और स्क्रीन के ऊपर भी कोई भी मोमेंट जो है वो दिखाई नहीं दे रही। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन लोगों को भी वहाँ पर कुछ हो गया है। जोस उनका टीचर काई शैन जो होता है वो उसे बोलता है कि लगता है कि हमने जितना सोचा था अंदर उससे भी ज़्यादा खतरा है, तो इसीलिए तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो। मैं सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस मैटर की उसे लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर ये सारी की सारी गलती जो है वो मेरी है। मैं उन सभी डिसाइपलों को इस जगह पर लेकर आया था, तो इसीलिए उन लोगों की डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी मैं ही लूँगा। और टीचर काई शैन के इतना बोलते के साथ ही दूसरे वाला टीचर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वहाँ पर देखो पोर्टल ओपन हो रहा है, लगता है कि वे लोग बाहर आ रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यूनर और उसके बाकी के स्टूडेंट जो होते हैं उसके साथ में बाहर आ जाते हैं। और जो यूनर होती है वो टीचर काई शैन के पास में आने के बाद उसे बोलती है कि अंकल हम लोग बाहर आ गए। जो देखते के साथ ही टीचर काई शैन और भी ज़्यादा घबराने लगता है और वो बोलता है कि तुम लोग ही बाहर आए हो, बाकी लोगों का क्या हुआ। और इतना बोलते के साथ ही टीचर काई शैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये किसी को भी नहीं बचा पाए, हमारे सारे के सारे जो डिसाइपल थे वो मारे जा चुके हैं। और टीचर काई शैन के इतना बोलते ही दूसरा वाला टीचर खुश होते हुए बोलता है कि टीचर काई शैन ऐसा नहीं है, वहाँ पर देखिए और भी डिसाइपल बाहर आ रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी के सभी स्टूडेंट बाहर आने लगते हैं। और बाहर आने के बाद वे सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो खुशी मनाने लगते हैं और खुशी मनाते हुए बोलते हैं कि फाइनली हम लोग बाहर आ गए। मुझे लगा था कि मैं अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना जो है वो कभी भी नहीं खा पाऊँगा। और अब इस चीज़ को देखने के बाद टीचर काई शैन भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है और वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ, यहाँ पर इतने सारे डिसाइपल जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला जो टीचर होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि डायरेक्टर काई शैन आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे सभी स्टूडेंट जो है वो जिंदा आ गए। 1 मिनट में इन सभी को गिनकर आता हूँ कि हमारे कितने डिसाइपल वापस आए हैं। और उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लियांगशु और जियोहान होते हैं वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद अब जियोहान जो होता है वो जिंक्सी केव की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है कि मैं जिंक्सी केव के और भी सीक्रेट जो थे उनके बारे में नहीं पूछ पाया। क्योंकि अगर बात की जाए उस ओल्ड मैन की तो वो ओल्ड मैन जो था वो कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं था। मुझे लगता है कि वो एक्सट्रीमली पावरफुल एंशिएंट इमॉर्टल कल्टीवेटर था, और उससे मैं यहाँ पर जो एंशिएंट इमॉर्टल कल्टीवेटर है उनके ओरिजिन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकता था। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो टीचर काई शैन के पास में आने के बाद उसको बताता है कि टीचर काई शैन ये तो सच में गजब हो गया, हमारे सभी के सभी स्टूडेंट जो है वो जिंदा बाहर आ गए, केवल 20 ही स्टूडेंट जो है वो घायल हुए हैं।
जो सुनते के साथ ही टीचर काइशन जो होता है वो यूनर के सामने आ जाता है और वो यूनर के सामने आते हुए उसे बोलता है कि सच में मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुमने यहाँ पर इन बच्चों की जान बचाई है। जो सुनते के साथ ही यूनर जो होती है वो टीचर काइशन को रोकते हुए उसे बोलती है कि अंकल आप गलत समझ रहे हो, यहाँ पर आपके स्टूडेंटों की जान जिन्होंने बचाई है वे लोग हम नहीं हैं। सच तो ये है कि जिस टाइम पर हमने जिन सीकेयू के अंदर इंटर किया था तो उस टाइम तक आपके सभी स्टूडेंट जो थे वो खतरे से बाहर हो चुके थे, और हम देखते हैं कि इस चीज़ को सुनने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ जो लोंग वो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और यूनर की बात को सुनने के बाद टीचर काइशन जो होता है वो यूनर से पूछता है कि यूनर अगर तुमने उन स्टूडेंटों को नहीं बचाया तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर उन स्टूडेंटों ने सरवाइव कैसे किया। जो सुनते के साथ ही यूनर जो होती है वो अब जियोहान की तरफ इशारा करने लगती है और वो जियोहान की तरफ इशारा करते हुए टीचर काइशन को बताती है कि यहाँ पर आपके स्टूडेंटों को जिसने बचाया वो कोई और नहीं बल्कि आपका ही स्टूडेंट जियोहान है। जो सुनते के साथ ही टीचर काइशन भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या उसने सभी स्टूडेंटों को बचाया है, और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि ये बच्चा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जियोहान जो है वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड होगा कि वो सभी स्टूडेंटों को जिंदा बचा कर ले आएगा। और इतना सोचते के साथ ही अब टीचर काइशन और वो दूसरा टीचर जो होता है वो जियोहान के पास में आने लगते हैं, और जैसे ही वो जियोहान के पास में आने के बाद जियोहान और बाकी लोगों की कल्टीवेशन को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि तुम लोग तो रिफाइनिंग पीरियड पर पहुंच चुके हो। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला जो टीचर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि टीचर काइशन हमारे जो बच्चे हैं वो केवल खतरे का सामना कर जिंदा बचकर ही नहीं आए, बल्कि इनमें से काफ़ी सारे डिसाइपल ऐसे भी है जिन्होंने कि रिफाइनिंग पीरियड पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनते के साथ ही टीचर काइशन जो होता है वो अब जियोहान के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि जियोहान सच में इस बार का तुम्हारा जो ये कंट्रीब्यूशन था ये इतना ज़्यादा है कि मैं इसे शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर क्या चाहिए। तुम मुझसे यहाँ पर जो कुछ भी मांगोगे मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो टीचर काइशन से बोलता है कि टीचर काइशन अगर आप मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड देना चाहते हैं तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूँगा, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप मेरे लिए जो किंग बाई कॉलेज है उसके अंदर रिकमेंडेशन भेजें, क्योंकि मैं किंग बाई कॉलेज को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और अब जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।